हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब कभी आपने शव यात्रा में जाते हुए मुर्दा वाहन के साथ लोगों को देखा तो आपको क्या हुआ? जब आप शव यात्रा में जाते हुए मुर्दा के साथ जाते हुए लोगों को देखते हैं तो आपको क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया कैसे रहती है? कई लोग मुर्दे की शव यात्रा पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कई लोग सिर झुका देते हैं, कई लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कई लोग ज़ोरों से आहें भर लेते हैं। हे प्रभु! कुछ माताएं अपने बच्चों को घर के भीतर खींचकर अंदर ले जाती हैं, तो कुछ माताएं अपने बच्चों के चेहरे को ढक लेती हैं। वे अपने बच्चों को शव को देखने नहीं देती। कुछ माताएं अपने बच्चों को जल्दी जल्दी हटाती हैं, मृत्यु को छिपाती हैं। अज्ञानी मृत्यु को छिपाता है। अज्ञानी मृत्यु की बात नहीं करता, मृत्यु से भागना चाहता है। अज्ञानी मृत्यु की चर्चा नहीं करता। ईसा परम ज्ञानी ईश्वर के पुत्र अपने शिष्यों के साथ आज मृत्यु पर चर्चा करते हैं। 22वां सामान्य रविवार 30 सितंबर 2023। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 7 से 9 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 2 तक। और संत मती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 21 से 27 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपनी ही दुख भोग, क्रूस और क्रूसित होकर अपने दर्दनाक मृत्यु की बात कही है। ईसा ने स्पष्ट शब्दों में अपने शिष्यों को कहा कि मुझे यरूशलेम में क्रूस देकर मार दिया जाएगा, लेकिन मैं 3 दिन के बाद फिर जी उठूँगा। मृत्यु से होकर मुझे गुजरना ही पड़ेगा। पेतरुस उन माताओं की तरह हैं जो अपने बच्चों को शव से दूर हटाती हैं, मुर्दे की यात्रा से दूर भगाती हैं। उन्होंने ईसा को दूर हटाया, अलग ले जाकर पेतरुस ने ईसा को समझाने की कोशिश की। ईश्वर ऐसा ना करे, आपके साथ ये दुर्घटना घटे, आप मृत्यु से ना गुजरें। पेतरुस की नज़र में और ईसा की नज़र में आकाश पाताल का बड़ा अंतर है। पेतरुस ने अपनी पहचान शरीर और संसार से बनाई है। अज्ञानी व्यक्ति अपना नज़र शरीर पर रखता है, संसार पर रखता है, आँखों से दिखने वाली चीज़ों पर रखता है। पेतरुस की नज़र शरीर है, मन है और ये रंगीन संसार है, और संसार तक ही उसकी नज़र सीमित है। ईसा की पहचान आत्मा की है, ईश्वर के पुत्र की है, मुक्तिदाता की है। ईसा की पहचान दिव्यता की है, अमरता की है। पेतरुस अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति को आत्मा का और दिव्यता का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अज्ञानी अंधेरे में होता है, ज्ञानी प्रकाश में होता है। पेतरुस अंधेरे का प्रतीक है, ईसा प्रकाश का प्रतीक है। पेतरुस शरीर का प्रतीक है, पेतरुस संसार का प्रतीक है, पेतरुस अहंकार का प्रतीक है। ईसा दिव्यता का, अमरता का, अमर जीवन का प्रतीक है। ईसा पुनर्जीवन के प्रतीक हैं। इसीलिए पेतरुस की नज़र कब्र स्थान तक सीमित है, पेतरुस की नज़र अंतिम सांस तक सीमित है, पेतरुस की नज़र धड़कन तक सीमित है। अज्ञानी व्यक्ति शैतान का रूप ले सकता है। बिना आत्मज्ञान के, बिना सच्चाई जाने, बिना
असली ज्ञान के मनुष्य पशु तुल्य है और अज्ञानी व्यक्ति की सलाह, अज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन बड़ा खतरनाक है। उतना ही खतरनाक जैसे एक नशे में धुत व्यक्ति का गाड़ी चलाना। इसके ठीक विपरीत आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह आत्मा केंद्रित व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, दिव्य व्यक्ति हैं। वे अज्ञानियों के बीच में हैं और नबी यिर्मयाह को भी ईसा की तरह सताया गया, प्रताड़ित किया गया, उसको अत्याचार से गुजरना पड़ा। ज्ञानियों को अज्ञानियों के बीच कष्ट उठाना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। ईसा अपने शिष्यों को इसलिए शिक्षा देकर गए कि मनुष्य को अपनी पहचान आत्मा की पहचान से बनाना है। हमें आत्मा को अपनी पहचान बनाना है। शरीर, मन और संसार असली पहचान नहीं है। शरीर, मन और संसार क्षणिक है, अस्थायी है, मृत्यु से होकर गुजरती है। मृत्यु शरीर की होगी ही होगी, मन भी नष्ट होगा। आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और हम वास्तव में आत्माएं हैं। ईसा आत्मा में होकर हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना है, आत्मा केंद्रित जीवन बिताना है। आइए हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु की संगति में, प्रभु यीशु के वचन को सुनकर, प्रभु यीशु के सानिध्य में प्रार्थना, मनन, ध्यान और प्रभु यीशु की संगति के द्वारा हम आध्यात्मिक बने, आत्मा केंद्रित बने, अजर और अमर जीवन बिताएं और हम अनंत कृपा पाते हुए जीवन बिताएं। हमारा डर, हमारा भय खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।